जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुतासरा शख्स जो कि बहावल नगर थाना सिटी और सदर की हदूद में शहर वफा मोबाइल के सामने तशद्दुद का निशाना बनने वाले शकील अहमद के साथ हम इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मामलात बने, ये लड़ाई झगड़ा किस बिना पर हुआ और इनकी कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों ना हो सकी। जी शकील भाई, आप उस जगह पे क्या लेने गए थे, क्या मामला बना जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हुई? सर मैं उनसे चार्ट लेने के लिए गया था ये। जी। उनसे मैंने सर चार्ट तलब किया तो उन्होंने सर जी मुझे हिंदू कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ये हिंदू इसको ये चार्ट नहीं देनी, ये मंदिर से कब आया। मैंने कहा उसको सिर्फ ये लफ्ज़ किया सर कि मुझे हिंदू मत कहें, अगर आपने चीज़ देनी है तो ना दें। अब मुझे हिंदू किस बिना पे कह रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। इसलिए मेरे तीनों भाइयों ने मेरे पे इतना न थप्पड़ थप्पड़ शुरू कर दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, नीचे कराया और टूटे मुक्के शुरू हो गए सर। अच्छा, तो ये जब वाकया इतना हो गया तो आप यानी कि 3 थाने इस जगह पे मौजूद थे, क्या कोई पुलिस का अमला आप लोगों को छुड़वाने के लिए नहीं आया? सर ये पुलिस का अमला वहाँ कोई भी नहीं आया, ना कोई अमला मौजूद था। हम थाने में गए हैं सर, तो उन्होंने हमें सरकारी हॉस्पिटल में कहा ये आप जाके रिज़ल्ट लेके आएँ। यहाँ पे हम सरकारी हॉस्पिटल गए तो जहाँ पे नाक हड्डी का डॉक्टर सर अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा आपको बहावलपुर रेफ़र कर देते हैं, बहावलपुर से आपको रिज़ल्ट मिलेगा सर। इसलिए किसी ने अभी तक हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। और उन्होंने ये कागज़ दिए सर, ये मेरे कागज़ मेरे पास है। मैं सुबह बहावलपुर, उन्होंने मुझे कहा बहावलपुर जाएँ, वहाँ से आपको आपको मिलेगा सर। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लड़ाई हुए कितना टाइम गुजर चुका है? सर ये लड़ाई गुजरी को कल 2 बजे लड़ाई सर हमारी हुई है, तो आप देख लें पूरा दिन और कल के 2 बजे 1.5 दिन गुजर गया सर इस बात को। और 1.5 दिन। सुबह आपने बहावलपुर जाना। जी सर, सुबह हमने बहावलपुर जाना। तो इसी दौरान आपने पुलिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाया है, कोई दरख्वास्त वगैरह वहाँ पे आपकी दर्ज की गई है कि आपको अगर आपकी जो मतलूबा पार्टी है जिन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया है उनसे आप महफूज रह सकें? नहीं सर, उन्होंने फिलहाल अभी तो कुछ ही नहीं दरख्वास्त दरख्वास्त लिखी, वो कह रहे जब तक आप रिजल्ट नहीं लेके आते हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब है नाक कान का जो डॉक्टर है वो तो बहावल नगर में अवेलेबल नहीं है, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स ने आपको बहावलपुर में रेफर किया जी है। ये जब तक आप बहावलपुर जाकर रिपोर्ट नहीं लाएंगे तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी आपकी, यही कहा पुलिस ने आपको? जी जी सर, यही कहा पुलिस ने मुझे, हमने तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक आप रिजल्ट लेके नहीं आते बहावलपुर से। जी, तो शकील का यही कहना है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इन्हें हिंदू का नाम लेकर पुकारा गया है, जिस पे इन्होंने मना किया और जो मना करने पे वो इश्तहाल अंगेज़ हो गए और इसे पकड़ कर मेहनत मजदूरी करने वाले जो शख्स हैं इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि इंसाफ के असूल के लिए ये थाना सिटी ए डिवीज़न बहावल नगर गए, वहाँ पे इनकी जो नाक की हड्डी डैमेज हुई थी उसके मेडिकल के लिए पुलिस ने इन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया। जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में नाक और कान का डॉक्टर ना होने की वजह से इन्हें रिपोर्ट्स तैयार करके बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने इनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया है। जब तक पुलिस का ये कहना है कि जब तक इनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ सकती आती जब तक हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। जी, तो शकील भाई आप बताएं, आप डीपीओ बहावल नगर और वज़ीर आला पंजाब साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? सर मैं तो सिर्फ उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, मुझे तो इंसाफ की अपील ही करनी है और इंसाफ की अपील उनसे करूँगा सर, मेरे साथ तावन किया जाए। और सर अगर उन्होंने आज मेरे साथ भी बदतमीजी की है, कल को किसी और के साथ भी ये कर सकते हैं सर।